हम लोग चालू करते हैं शेक्सपियर साहब का नेक्स्ट प्ले, जो कि है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हम लोग चालू करते हैं शेक्सपियर साहब का प्ले। टेमिंग ऑफ द श्रेव हो चुका है। आवाज हमारी जा रही है जी? हेलो, चलिए चलिए। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मध्यरात्रि की ड्रीम, कुछ ऐसा क्या बोलते हैं कि जैसा कि नाम है वैसे ही कुछ खेल हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसा कि शेक्सपियर साहब की कॉमेडी में हम लोगों को देखने को मिला है। हम लोग कॉमेडी की जब खासियत पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जैसा उसका नाम है वैसी ही स्टोरी बेस्ड होती है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मध्यरात्रि की ड्रीम, यही क्या बोलते हैं इसका नाम है, और ऐसी ही कुछ स्टोरी भी है। सोर्स क्या बोलते हैं, इथालनियम है। इथालनियम साहब स्पेंसर साहब का है, जो कि शादी विवाह से रिलेटेड है। हाँ जी। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि अपोलो इसका गोल्डन एस है। हाँ, सोने गधा, यह है सोर्स। और उसके बाद फिर ओविड एंड ओबेरॉन्स, हियंस एंड बर्डॉक्स, और चासर साहब का कैंटरबरी टेल्स भी है। तो ये 4 सोर्सेज हैं, इथालमियन, गोल्डन एश, कैंटरबरी टेल्स, हियंस एंड बर्डॉक्स। ठीक है, सेटिंग कहाँ है इसकी? एथेंस है। थीसस साहब है, ड्यूक ऑफ एथेंस से इनकी शादी होने वाली है, और इनकी शादी होने वाली हिप्पोलिटा से। ये क्वेश्चन बार बार आता है, जब नहीं तब। और क्वीन ऑफ अमेजॉन से इनकी शादी होने वाले। दोनों लोगों का क्या बोलते हैं, बियाह शादी होने वाला, तैयारियां चल रही हैं। तब तक उसी में क्या बोलते हैं कि यूजियस आ जाता है। यूजियस आता है, कहता है हे प्रभु बचाओ हमको। क्या बात है भैया, क्या परेशान हो? कहा भैया हमारी बिटिया है, बिटिया का नाम है हर्मिया, और हमारी बिटिया क्या बोलते हैं, प्यार करती है लिसेंडर से। और हम नहीं चाहते हमारी बिटिया क्या बोलते लिसेंडर से बियाह करे। यार तो आवारा है, लफंगा है, लुच्चा है। हम नहीं चाहते हमारी बिटिया क्या बोलते हैं, हर्मिया जो है वो शादी करे लिसेंडर से। हमारी बिटिया प्यार करते है लिसेंडर से। हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जो है वो डेमेट्रियस से बियाह कर ले। डेमेट्रियस क्या बोलते हैं कि आया हुआ है, और डेमेट्रियस क्या बोलते हैं कि हर्मिया को पसंद करने लगता है। बाकी हर्मिया और लिसेंडर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और डेमेट्रियस को प्रेम करती है हेलेना। हेलेना जो है वो डेमेट्रियस को प्रेम करती है। लिसेंडर लवर ऑफ हर्मिया, हर्मिया हीरोइन एंड डॉटर ऑफ यूजियस। ठीक है, लव्स लिसेंडर, हेलेना को बता देती भागने के बारे में। अब होता क्या है कि ड्यूक कहते हैं कि भैया देखो, ड्यूक ऑफ एथेंस जो थीसस हैं, थीसस कहते देखो भैया हर्मिया, एक काम करो, हमारे यहाँ का ये नियम है कि जो पिता की आज्ञा और पिता के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग शादी ब्याह नहीं करता है, उसको नन बन करके रहना पड़ता है पूरे जीवन। तो क्या तुम तैयार हो? बोली कि चचा अभी हम कुछ कहेंगे नहीं। तो कहा कि काम करो, शादी के 4 दिन है हमारे, 4 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, डिसाइड कर लो बियाह तुम्हें हर्मिया लिसेंडर से करना है कि नहीं, तो सॉरी डेमेट्रियस से करना है कि नहीं। तुम लिसेंडर से शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे बाप को ये मंजूर नहीं है। लिसेंडर के पास आती है हर्मिया, कहती बाबू बताया। हाँ सोना बोलो, क्या कह रही हो? कहें कि भैया यही है कि इनका जो रूल रेगुलेशन है ना, इनका रूल रेगुलेशन चलेगा सिर्फ और सिर्फ एथेंस में, जहाँ तक इनका राज्य है। हम लोग भाग चलेंगे चांद के पार, और वहाँ इनका रूल रेगुलेशन नहीं चलता है। तो कहा ठीक है, लेकिन लड़की जाति कहाँ छुपा पाती चीज़ों को। जाते जाते अपने सहेली को बता देती है, सहेली हमहू जा रहे हैं, अब भाग करके शादी कर लेंगे। और सहेली क्या करती है, डेमेट्रियस को बता देती है। डेमेट्रियस को लगता है कि वो हर्मिया को प्रेम करते हैं। उसके पहले क्या बोलते हैं, वो हेलेना को प्रेम किया करते थे। बाद में उनको लगता है कि वो हर्मिया को प्रेम करने लगे हैं। तो भैया वह पीछे पीछे निकल लेते हैं। हेलेना अपने प्रेम की दुहाई देती, कहती हे प्रभु, हे हमारे प्रेमी, हम तुमसे प्यार करते हैं, इस चक्कर का है। देखो भाई,
पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। हर्मिया किससे प्रेम करती थी? लिसेंडर से। और एक जगह और मैंने क्वेश्चन दिखा है कि डेमेट्रियस की बिलेवेड कौन थी? हेलेना। एक जगह और हमने क्वेश्चन देखा है थीसस की शादी किससे होने वाली थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्वीन ऑफ अमेजॉन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम का सोर्स क्या है? स्पेंसर्स इप्थैल्मियम। बॉटम जो कैरेक्टर है, क्लाउनिस कैरेक्टर बॉटम, वो कहां का है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओबेरॉन और टाइटेनिया कौन थे? परियों की दुनिया के राजा और रानी। टाइटेनिया कहां से वापस आई थी? इंडिया से एक लड़कियां लेकर के वापस आई थी। पक, जिसका नाम रॉबिन गुड फेलो है, वो कहां का कैरेक्टर है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आवाज हमारी जा रही है? हेलो? ठीक है, ठीक है, ओके, माइक बंद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हेलेना कहती है प्रभुदेव प्यार करते हैं तुमसे, काहे हमारा दिल तोड़ रहे हो? नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, मर जाएंगे तुम्हारे बिना। ये लोग जंगल की तरफ क्या बोलते हैं बढ़ते हैं, जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं ओबेरॉन और टाइटेनिया परियों की दुनिया के राजा हैं और टाइटेनिया उन्हीं की रानी हैं। ये आई हुई हैं इंडिया से वापस, एक लड़का लेकर के आई हुई हैं। परियों की दुनिया का राजा जो ओबेरॉन है गुस्साया हुआ है इनसे। देखता है ये आपस में क्या बोलते हैं फाइट कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका बुलाता है अपने चेला को, चेला को बुलाता है और चेला को बुला करके कहता है काम करो कि आप ले जाओ। पक को बुला करके कहता है, पक जिसका नाम रॉबिन गुड फेलो भी है, उसको बुला कर कहता है यार कि प्रेमियों का दुख हमको देखा नहीं जा रहा है। हेलेना इस तरह से प्रेम की गुजारिश कर रही है डेमेट्रियस से, और डेमेट्रियस बार बार उसको धक्का मार रहा है और क्या बोलते हैं कि वो हर्मिया के पीछे भाग रहा है। हर्मिया जो कि लिसेंडर से प्रेम करती है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर पक क्या करता है कि जाता है वो धीरे से, पक मतलब पहुंचता है और धीरे से क्या बोलते हैं कि वो डालना होता है उसको आँखों में, उल्टा पुल्टा काम कर देता है। जिसकी आँखों में डालना तो उसकी आँखों में डाल करके वो दूसरे की आँखों में डाल देता है जो जूस होता है। बॉटम, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बॉटम द वीवर क्लाउनिस एलिमेंट है, रस्टिक है। ओबेरॉन टाइटेनिया क्या बोलते हैं कि रानी है, इंडिया से आई है। व्हाट इज दैट? गलत पेज ओपन कर दिया था मैंने। ठीक है, और इसमें पक है रॉबिन गुड फेलो। 4 फेरीज का नाम आया हुआ है, पीस ब्लॉसम, कॉब वेब, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। मोथ और मस्टर्ड सीड, ये सारों क्या बोलते हैं कि फेरीज हैं। अटेंडेंट है टाइटेनिया के। टाइटेनिया कौन है? परियों की देश की रानी। थीसिस द ड्यूक ऑफ एथेंस इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज टू हिप्पोलिटा विथ 4 days फेस्टिवल है जी। और यूजियस एक एथेनियन का नोबल मैन है, वो आया हुआ है और आकर के क्या बोलते हैं कि थीसिस के दरबार में कहता है कि भैया हमारी जो बेटी है हम उसकी शादी क्या बोलते हैं कि डेमेट्रियस से करना चाह रहे हैं, और वो लिसेंडर से प्रेम करती हैं। यूजियस विशेस हर्मिया टू मैरी डेमेट्रियस बट हर्मिया इज इन लव विद द लिसेंडर एंड रिफ्यूजेस। थीसिस गिव्स हर्मिया अंटिल हिज वेडिंग कंसिडर हर ऑप्शंस। थीसिस ने कहा भैया देखो हर्मिया तुम सोच समझ लो, अभी 4 दिन का हम तुमको टाइम दे रहे हैं। हर्मिया लिसेंडर प्लान्स टू एस्केप एथेंस एंड फॉलोइंग नाइट, उसी रात्रि क्या बोलते भागने की प्लानिंग करते हैं। हर्मिया और लिसेंडर कहते बाबू हमारी दुनिया यहाँ पे नहीं है, हम कहीं और चलते हैं, चांद के पार चलते हैं। ठीक है जंगल में जाते हैं। एंड मैरी दे टेल इट टू हेलेना हु टेल्स डेमेट्रियस डेवलपमेंट एंड दे फॉलो देम इन द वुड्स। जंगल में क्या बोलते हैं डेमेट्रियस और हेलेना भी पहुंच जाती हैं। इन द सेम वुड्स ओबेरॉन अ फेरी किंग एंड टाइटेनिया हिज क्वीन लिव। उसी जंगल में क्या बोलते हैं ओबेरॉन और टाइटेनिया भी रहा करते हैं। A band of Athenian craftsmen also rehearsing a play that they hope to perform for the Duke of his bride. तो भैया शादी वादी होने वाली है, एथेनियन लोगों का क्या बोलते हैं एक बैंड है, वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी जंगल में ही।
और वहीं पे क्या बोलते हैं कि ओबेरॉन और टाइटेनिया भी उसी जंगल में ही रह रहे हैं। और उसी जंगल में क्या बोलते हैं कि चारों लोग पहुंच गए, डेमेट्रियस, लिसेंडर, हर्मिया और हेलेना, ये चारों के चारों लोग पहुंच गए वहां पर। हैविंग सीन डेमेट्रियस एक्ट ए क्रुएलिटी टुवर्ड्स हेलेना, जब देखता है ओबेरॉन कि भाई यार ये डेमेट्रियस जो है ना हेलेना को प्रेम नहीं कर रहा, उसके साथ बड़ा क्रूएल हो रहा है, ही ऑर्डर्स पक, ही मतलब ओबेरॉन, ओबेरॉन क्या बोलते हैं, क्या करता है, पक को ऑर्डर करता है कि जाओ भैया कुछ जूस लेकर के जाओ और उस जूस को क्या बोलते हैं कि डेमेट्रियस की आंखों में डाल दो। आइलिड्स ऑफ डेमेट्रियस, बट पक बाय मिस्टेक्स अफ्लिक्ट्स इट्स ऑन लिसेंडर। डेमेट्रियस की आंखों में डालने के लिए बोला था कि भाई डेमेट्रियस की आंखों में डाल दोगे तो डेमेट्रियस जो क्या बोलते हैं कि हेलेना से प्रेम नहीं करता है, वो हेलेना से प्रेम करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन अब लिसेंडर की आंखों में वो गलती से डाल दिया, गलती से उसने क्या कि लिसेंडर की आंखों में डाल दिया। लिसेंडर हु सीज हेलेना अब अवेकिंग एंड फॉल्स इन डीपली लव विथ हर। लो भैया, अब लिसेंडर को क्या बोलते हैं कि हेलेना से प्रेम हो गया, लिसेंडर को हेलेना से प्रेम हो गया। लेटर पक मैनेजेस, अब लिसेंडर को हेलेना से प्रेम हो गया और डेमेट्रियस हर्मिया से प्रेम कर रहा है, सारा का सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। हर्मिया रो रही है, लिसेंडर तुम कर क्या रहे हो यार, हम तुमसे प्रेम करते हैं। हेलेना रो रही है यार कि डेमेट्रियस तुम क्या कर रहे हो यार, हम तुमसे प्रेम करते हैं। मतलब अपनी वाली छोड़ करके पड़ोस वाली के ऊपर सब लग गए। ओबेरॉन कहते हैं यार कि तुम क्या करके उल्टा पुल्टा बैठ गए भाई, हैं ये सब क्या उल्टा पुल्टा करके बैठ गए, जाओ इसको सही करो। तो पक कहता है ठीक है साहब सही करते हैं, जाते हैं। पक मैनेजेस स्प्रेड द लव पोशन ऑन द राइट लवर्स एंड ऑल इज वेल बिफोर मॉर्निंग। सुबह होते होते चीज़ों को क्या बोलते हैं उन्होंने सही कर दिया और थीसिस एंड हिप्पोलिटा चीज़ें सही हो गई। मतलब कि हेलेना जो क्या बोलते हैं कि डेमेट्रियस से प्रेम करती थी वो डेमेट्रियस के सामने आ गई, और जो हर्मिया जो क्या बोलते हैं कि लिसेंडर से प्रेम करती थी वो लिसेंडर की बन गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जोड़ी तैयार हो गई। थीसिस एंड हिप्पोलिटा डिस्कवर्स द स्लीपिंग लवर्स इन अ फॉरेस्ट एंड टेक देम बैक टू एथेंस टू बी मैरिड, ठीक है। थीसिस और हिप्पोलिटा क्या बोलते हैं जब पाते हैं कि भैया वो लोग जंगल में सो रहा है तो लोगों को उठा करके लेकर के जाते हैं एथेंस में शादी के लिए। डेमेट्रियस नाउ लव्स हेलेना एंड लिसेंडर नाउ लव्स हर्मिया। ऑल कैरेक्टर्स गो टू अटेंड द मैरिज। अब शादी अटेंड करने के लिए सभी लोग पहुंच जाती है, यहीं पे लगे हाथ यही लोग अपन ब्याह कर लेते हैं। इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, इट वॉज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन मैरिज सेरेमनी, ठीक है। इन द प्ले द वेडिंग सेरेमनी इज आल्सो हेल्ड। थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी, यही लोग क्या बोलते जंगल में लोगों को उठा करके लेकर भी गए थे जब ये लोग सो रहे थे। The play shows that Shakespeare has started writing ideal romantic comedy. The play is lyrical in tone and there is a mask like quality. Entertainment होता है प्ले में, कोड प्ले है ये। एंड द ओनली फेरी हु मूव्स बिटवीन ह्यूमन एंड फेरी वर्ल्ड इज पक। इसी को रॉबिन गुड फेलो भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में, ठीक है। द ओनली ह्यूमन बीइंग दैट इज कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ फेरी वर्ल्ड इज बॉटम। फेरी वर्ल्ड इज बॉटम, एक ऐसा इंसान जो क्या बोलते हैं कि फेरी वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहता है वो बॉटम है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा इंसान है जो कि फेरी वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहता है, तो वो बॉटम द वीवर है ना, क्लाउनिश कैरेक्टर है इसमें। मैजिक हर्ब का नाम क्या था, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, आप लोग भी जानते हो कि लेविन आर्डलनेस उस क्वेश्चन उसका नाम था। न्यूज इन द प्ले हुज कलर वॉज पर्पल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लेविन आर्डलनेस नाम की क्या बोलते हैं कि हर्ब का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था ये प्रेम का ये करने के लिए, तो उसका कलर क्या था, तो उसका कलर था बैगनी, ठीक है। द प्ले आल्सो गिव द रेफरेंस ऑफ द नाइट्स टेल, चार्ल्स कैंटरबरी टेल्स। चार्ल्स कैंटरबरी टेल्स की नाइट्स टेल का भी जिक्र इसमें आता है। द मेन प्लॉट मूव्स अराउंड टू नोबल्स एथेनियंस, लिसेंडर एंड डेमेट्रियस, एंड हु यूनाइट्स एट लास्ट विद हर्मिया एंड हेलेना रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हेलेना की शादी किससे होती है, डेमेट्रियस से होती है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्मिया की शादी किससे होती है, तो लिसेंडर से होती है। द प्ले एंड्स विद द ट्रेजेडी ऑफ पैरामस एंड थीब्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो क्या बोलते हैं कि ये प्ले जो है वो एंड किससे होता है, तो पैरामस और थेब्स की क्या बोलते हैं कि ट्रेजेडी से एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्ले सुनना है आप लोगों को जी, रेडी हैं आप लोग? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? रेडी है रोमियो एंड जूलियट के लिए? बताइए कि कल कराएं।
नहीं आज ही सर। चलो, रोमियो एंड जूलियट बड़ा गजब का क्या बोलते हैं कि वर्क है। रोमियो भाई साहब क्या बोलते हैं कि वो हैं मॉन्टेग फैमिली से, और कपलेट फैमिली से बिलोंग करने वाली है जूलियट। दोनों क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के कट्टर हैं। यहाँ पे एक्सलस है, एक्सलस क्या बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ वेरना है। इसका जो सोर्स है, सोर्स आप लोगों को पता होगा, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमस एंड जूलियट। ये तो कॉमन सा वर्क है, सबको पता चल जाएगा देखते ही कि अच्छा बाप से मिलता जुलता है तो बेटा तो यही है, काम खत्म। आर्थर ब्रुक का है, सेटिंग इसकी है वेरना और मंटुआ, ठीक है, क्योंकि इनको वो करने के बाद मंटुआ ही भगा दिया जाता है। चलिए, दो परिवारों के बीच की कहानी है। मंटुआ बाइनिस होकर के जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं कि दूसरी जो सेटिंग है वो मंटुआ है, ठीक है। एस्क्लस क्या बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ वेरना है, ये प्रिंस एस्क्लस इनका नाम है। और यही लड़ाई को मतलब होता क्या है कि रोड पे क्या बोलते हैं कि कपलेट फैमिली और मॉन्टैग फैमिली, दोनों फैमिली के क्या बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो आपस में फाइट करते रहते हैं, मारा मारी करते रहते हैं। एक चीज़ और बता दें, सोनेट से क्या बोलते हैं कि ये प्ले जो है स्टार्ट होता है। पहला इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेटिंग इसका क्या है, वेरना और मंटुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और जो बता दे रहे हैं एक चीज़ याद रखना, उसके आगे उसके पीछे कुछ आएगा वाएगा नहीं, ठीक है। अब पूरा नाम क्या है, द एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, यही पूरा नाम है रोमियो एंड जूलियट का, यही याद रखना, ठीक है। जितना पॉइंट बता रहे हो उसके आगे नहीं आएगा यार, आप देख लो, जा करके आप एग्जाम दे करके देख लो। टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षा, भारत की कोई भी परीक्षा हो, आपको नहीं आएगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन। इसमें जो हिंदी में आप देख रहे हो ना, इतना सारा लिखा गया है, ये सारा का सारा क्या बोलते हैं, हमने 4.5 साल में सुधारा है चीज़ों को। हर बार कुछ न कुछ इसमें डालते गए, ऐड करते चले गए हैं। हमको सिर्फ एकदम सीधा साधा क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो बिना कपड़े का मिला था ये, बाद में इसको कपड़े पहनाते पहनाते तब जाकर के इसको इस कलर में आप देख रहे हो जो सामने आपके दिख रहा है, ठीक है। 4 साल लग गए इसको कपड़े पहना करके तैयार करने में, तो इसलिए कहीं पर भी इसको इसके बाहर से आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। चलिए, तो एस्क्लस साहब हैं, दो परिवार के बीच में क्या बोलते हैं कि ये कहते हैं भाई देखो अगर आप लोग फाइट करोगे तो साले मार डालेंगे तुम्हें। काउंट पेरिस ये ना इसको पसंद करने लगता है जूलियट को, पैसा वाला आदमी, कहते देखो जूलियट हमें बहुत अमीर आदमी और प्लस किंग्समैन है, प्रिंस का किंग्समैन भी है, और ये ब्याह करना चाहता है। लास्ट में इसको क्या बोलते हैं कि रोमियो मार डालता है। लास्ट में जब ये बच जाता है ना, लास्ट में जब इलाज के पास आता है और जो जूलियट मरी हुई होती है, तो रोमियो इसको मार डालता है। अच्छा बेटा तुम यहाँ बैठे हो, मार डालता है रोमियो इसको लास्ट में रोमियो ही मारता है। मॉन्टेग और कपलेट फैमिली है, जूलियट के पिता क्या बोलते हैं कि कपलेट है, मॉन्टेग है क्या बोलते हैं कि रोमियो के पिता। बल्थाजार के माध्यम से जूलियट के मरने की खबर भिजवाई जाती है। रोमियो कौन है, एक 16 साल का मॉन्टेग फैमिली का क्या बोलते हैं कि लड़का है, और जूलियट जो है क्या बोलते हैं 13 साल कपलेट फैमिली क्या बोलते हैं कि सुंदर सी कन्या है। इसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, रिश्ता इसके लिए देखा जा रहा है, और रिश्ता लेकर के आए हैं काउंट पेरिस साहब। वो कहते हैं भाई हमको क्या बोलते हैं कि जूलियट से ब्याह करना है। तो जूलियट के घर वाले कहते हैं बच्ची अभी छोटी, अभी ब्याह शादी का मामला नहीं है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। मार्कुशियो जो कि रोमियो का फ्रेंड है, प्रिंस किंग्समैन, ये पन का प्रयोग करने के लिए बहुत जाना जाता है। टिबाल्ट क्या बोलते हैं इसको मार डालता है, ठीक है। तो बेनवोलियो ए फ्रेंड एंड कजिन ऑफ रोमियो, ये मॉन्टेग फैमिली का है, ये भी भतीजा है। टेबाल्ट नेफुटू कपलेट, ये चचेरा भाई है किसका, टाइबाल्ट जो है चचेरा भाई है किसका, जूलियट का चचेरा भाई है ना। तो मार्कुशियो और बेनवोलियो से क्या बोलते हैं कि लड़ाई होती है, उससे मार्कुशियो मारा जाता है। मार्कुशियो जब मारा जाता है तो गुस्सा होकर के क्या बोलते हैं कि टिबाल्ट को रोमियो मार डालता है। टिबाल्ट को क्या बोलते हैं, जो टिबाल्ट जो कि इनकी पत्नी प्रेमिका का चचेरा भाई है, उसको मार डालता है। दुखी नहीं होती है ये जब सुनती है खबर, कहती है निकम्मा था ये, मर गया, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। फ्रायर लॉरेंस जो है क्या बोलते हैं कि ये शादी करवा देते हैं, दोनों की बात करते हैं, शादी करवा देते हैं। लेडी मॉन्टेग है, ये रोमियो की मम्मी है। जब पता चलता है कि हमारे बेटे को भगा दिया गया, बैनिश कर दिया गया है, तो बेचारी इनकी जान चली जाती है। रोजालिन ये वही लड़की है, इससे प्रेम करते रहते हैं रोमियो। इनका मित्र बताता है, मार्कुशियो कहता है भाई यार दोस्त एक बात बताए, कहाँ बताओ यार, क्या है जो तुम्हारी वाली हीरोइनिया है ना, तुम्हारी वाली हीरोइनिया आज क्या बोलते हैं कि कपलेट फैमिली के यहाँ एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आने वाली है, मिलने चलोगे। कहा काहे नहीं, कहा लेकिन बेटा अगर तुमको देख लेंगे वहाँ पे तो तुम्हारी कुटैया हो जाएगी, प्रेम के चक्कर में क्या बोलते तुम्हारा तोड़ डालेंगे, याद रखियो।
कहा भाई मास्क लगा करके चलेंगे। कहा ठीक है यार, अच्छी बात है। गए थे इधर उधर इधर उधर, क्या बोलते हैं, इस गली उस गली, इस गली उस गली, क्या बोलते, रोजालिन को खोजा जा रहा था। रोजालिन को खोज रहे थे। रोजालिन को खोजते खोजते इनको दिख गई कौन, जूलियट। जब जूलियट इनको दिख गई, कहे वाह गजब, वाह। जूलियट पूछती है, का हो, नाम क्या है तुम्हारा। तब कहता है, अरे नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या गुलाब महकना छोड़ देंगे, नाम में क्या रखा है। ठीक है, लास्टवा में कहती है, अंत में कहती है कि बी ए कपलेट और मेक मी माउंटेन। या तो तुम कपलेट बन जाओ, या तो मुझे अपनी माउंटेन बना लो, या तो तुम मेरे उसमें आ जाओ, मेरी जिंदगी में आ जाओ, या तो तुम मुझे अपनी जिंदगी में ले लो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। ठीक है, तो भैया रोजर इनको खोजते खोजते इनको हो गया प्यार किससे, रोमियो से, जूलियट से, रोमियो साहब को। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। फाइट इन लोगों की होती है जिसमें क्या बोलते हैं कि सब चीज़ें चल रही होती है। दूसरे दिन क्या बोलते हैं, अपनी बात बताते हैं, फ्रार लॉरेंस से बताते हैं, कहते हैं भाई देखो यार दोस्त ऐसी ऐसी बात है। तो फ्रार लॉरेंस कहता है देखो भाई मित्र, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारा ब्याह करवा दे रहे हैं। लगे हाँ जूलियट, यार कितना जल्दी ब्याह होता है, बिना टीजीटी पीजीटी पास की, बिना नौकरी लिए, खट्टस लगे हाँ 13 साल की लड़की से ब्याह कर लिए, वाह बहुत सही। हम लोगों से अच्छा इनका समय था, हाँ कोई दिक्कत नहीं था, दहेज स्कॉर्पियो कार कुछ नहीं लेना देना था। हाँ दुल्हन गाँव मंगल चार, हमारे घर राजाराम भरता रहे ब्याह हो गए। भैया यही गाना गा करके फ्रार लॉरेंस ब्याह करवा देते हैं। शादी हो गई इनकी, शादी हो गई। तो फिर जूलियट की शादी के लिए आते हैं काउंट पेरिस। जूलियट बताती है अपने परिचारिका को, कहती कि ए चाची, हम तो शादी करके बैठे हैं, दोबारा शादी कैसे। ठीक है, दोबारा शादी नहीं होना चाह रही है। तो उसने क्या किया, धीरे से कोई दवा पी लिया। वो लोग बड़ा प्रेशर बना रहे हैं, वो कहती है कि हम मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं। उसी समय इन लोगों की एक बार फिर से भिड़ंत हो जा रही है, जिसमें बेनवोलियो है, बेनवोलियो और क्या बोलते हैं कि बेनवोलियो है, मार्कोशियो है। तो मार्कोशियो और बेनवोलियो जो है, ये लोग क्या बोलते हैं कि फाइटिंग करने लगते हैं। इन लोगों की टीम, जो कपलेट फैमिली की टीम है और माउंटेन फैमिली की टीम है, ये लोग रास्ते में फिर मारा मारी कर लेते हैं। जिसमें जो टाइबाल्ट है, वो टाइबाल्ट क्या करता है कि मार डालता है इनको, मतलब इनको बड़ा गहरा घाव दे देता है। गहरा घाव देता है तो उसमें पूछता भी जूलियट, रोमियो पूछता है कि कितना गहरा घाव है। कहा रे इतना भी गहरा नहीं है कि कुआं जितना गहरा, थोड़ा सा ही है। और ये भी बताता है कि मतलब कि पन का प्रयोग करने के लिए बहुत, मतलब इसको जाना जाता है। और ये बताता कहता है कि अभी आज तुम मेरे को देख रहे हो, मैं ऐसे सिंपल सादा सीधा साधा हूँ, कल तुम मेरे को देखो मैं ग्रेव आदमी बन जाऊँगा। आज मजाकिया लग रहा हूँ, कल ग्रेव आदमी बन जाऊँगा। ग्रेव आदमी का मतलब हो गया मतलब कि वही मैं कब्र में कल चला जाऊँगा। तो कुल मिला करके थोड़ा सा वो है। जब टिबाल्ट को देखता है किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इसका भी गुस्सा चढ़ जाता है, रोमियो को भी गुस्सा आ जाता है। ये पटक के मारता है, टिबाल्ट को मार डालता है तुरंत। अब जब टिबाल्ट को ये मार डालता है तो इसको राज निकाला कर दिया जाता है कि भाई देखो तुम यार ठीक ठाक हो, अच्छे आदमी, तुम्हारा कोई वो रिकॉर्ड नहीं है, तो तुम्हें राज निकाल करके तुमको क्या बोलते हैं कि मंटुआ भेज दिया जाता है। मंटुआ के लिए क्या बोलते हैं कि भैया रोमियो पहुंच जाते हैं। रोमियो जब पहुंच जाते हैं मंटुआ के लिए, तो फिर बताती है, वो कहती है जा करके, जूलियट कहती कि ऐसी ऐसी बात है। फ्रार लॉरेंस के पास जाकर कहती कि हमारे घर वाले हमारी शादी करवाना चाह रहे हैं काउंट पेरिस से। तो कहा ठीक है, हम तुम्हें ऐसी दवा दे देंगे जिस दवा का जो असर होगा वो 48 आवर्स का 42 आवर्स का होगा। कितने, 42 घंटे का होगा। ठीक है, 42 घंटे का उसका दवा का असर होगा। 42 घंटे तक ऐसा लगेगा तुम मर गई। तब तक हम लोग क्या करेंगे, बाल्थाजार को भेज करके मंटुआ में जूलियट वो रोमियो को खबर पहुंचवा देंगे कि मतलब कि अब वो आ जाए। ठीक है, और तुमको हम लोग गायब कर देंगे फिर, है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं कि मतलब कि चीज़ें होती हैं। लेकिन हुआ क्या कि खबर गलत पहुंच गई।
लोगों के बीच में ये फैल गया, हल्ला हो गया कि भाई मर गई वो तो जूलियट। अब जूलियट मर गई तो खबर गलत पहुंच गई उनके पास तक। अब जब उनके पास खबर गलत पहुंच गई तो चीज़ें भाग करके पहुँचे, वो भाग के पहुँचे तो देख रहे हैं कि भाई चीज़ें सब वो हैं, मर चुकी है वो। अब वो मर चुकी है तो यो भाई साहब क्या करते हैं कि निकालते हैं अपना खंजर, और उसके बाद फिर वो दवा, शायद वो जूस पीते हैं, पोशन पीते हैं। ये सुहा हो गए, सुहा हो गए। ये मर रहे हैं और उधर वो उठ रही है, ये मर रहे हैं उधर वो उठ रही है, ये मर रहे हैं उधर वो उठ रही है, उधर जिंदा हो रही है वो, इधर ये मर रहे हैं। अब ये भी क्या बोलते हैं कि 4 बार पीने का प्रयास करती है लड़की, ठीक है। उस समय ये आए हुए होते हैं, ये काउंट पेरिस वहाँ पे बैठे होते हैं, काउंट पेरिस के साथ फाइटिंग में क्या बोलते हैं, सॉरी इनका ये टिबाल्ट साहब बैठे होते हैं, टिबाल्ट के नहीं, हाँ काउंट पेरिस थे, काउंट पेरिस के साथ फाइटिंग में क्या बोलते हैं कि उसको मार डालते हैं। तो एक लड़की मर रही है, लड़का जिंदा हो रहा है, लड़का मर रहा है, लड़की जिंदा हो रही है। लास्ट में लड़की ने भी क्या किया कि जूलियट ने भी क्या किया कि खुद को मार लिया, स्वयं को क्या बोलते हैं कि उस खंजर से, वहाँ जो बड़ा खंजर था उसी खंजर से उसने स्वयं को मार लिया। अब भाई देखिए, जो वहाँ के प्रिंस थे उन लोगों ने कहा यार कि तुम लोगों के ना ये आपस के मारा मारी के चक्कर में ना ये मॉन्टेक फैमिली के भी मेंबर का नुकसान हुआ, कपलेट फैमिली का भी मेंबर का नुकसान हुआ। हम लोग क्या करेंगे कि इनको सम्मान देंगे, चौराहे पर इनकी स्टैचू लगवाई जाएगी और इनको क्या बोलते हैं प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। यही सब इन लोग प्लान करते हैं, उसका फिर चीज़ें नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती हैं, है ना। अब चीज़ें आ जाइए, आप क्या बोलते हैं कि स्टोरी पर, समरी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी है, मैं पहले ऐसे ही था। तो द मॉन्टेक्स एंड कपलेट, टू चीफ फैमिलीज of Verona are two bitter enemies. Prince Aeschylus threatens them that who disturb the peace with death. जो क्या बोलते हैं कि शांति को क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करेगा उसको फांसी लगा दिया जाएगा। Romeo the son of Montax falls in love with the Juliet in a feast with the help of Friar Lawrence. They wedded next दूसरे दिन शादी कर लिए लगे हाथ। In a fight Tybalt Couplet kills Mercutio and Romeo kills Tybalt. टिबाल्ट ने क्या बोलते जो कि कपलेट फैमिली का बिलोंग करता था, मतलब चचेरा भाई था जूलियट का, उसने क्या बोलते मार्कुशियो को मार दिया जो कि इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था रोमियो का। और रोमियो को गुस्सा लगा, रोमियो ने क्या किया टिबाल्ट को ही मार दिया, बस स्वाहा। तो रोमियो फेसेस द बैनिशमेंट एंड गोज टू मंटुआ, मंटुआ के पहुंच जाता है। तो लेडी मॉन्टेग की डेथ हो जाती है जब इनको पता चलता है कि हमारे बेटे को क्या बोलते हैं कि मंटुआ के लिए भगा दिया गया। कपलेट प्रपोजेस टू मैरी जूलियट विद द काउंट पेरिस। कपलेट के घर वाले लोग जो होते हैं वो कहते हैं, कपलेट के घर के लोग जो होते हैं कहते हैं भाई काउंट पेरिस से शादी कर लो तुम, जूलियट क्या अकेले पड़ी रहोगी। जूलियट बेचारी परेशान हो जाती है कि ब्याह तो हमारा पहले में हो चुका है। फ्रायर लॉरेंस मेक अ प्लान टू रूटीन लवर्स बट हिज मैसेज टू रोमियो गोज एस्ट्रे। गलत खबर पहुंच गया एंड थिंकिंग दैट जूलियट इज डेड, है ना, वो मृत्यु की तरह हो गई है कहने के बजाय क्या बोलते उसने डेड कह दिया, तो वह गलत खबर पहुंच गई है। डेड ड्रिंक्स द पोशन एंड डाइज बिसाइड द जूलियट। जहर पीता है वो मर जाता है ना। हु आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ पोशन टिल 42 hours अवेक्स एंड स्टैब हरसेल्फ डेथ, वो बेचारी मर जाती है। दवा का असर कितने घंटे तक रहता है, 42 घंटे तक रहता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द प्ले बिगिंस विद सोनेट स्पोकन बाय कोरस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा वर्क है इनका जो कि सोनेट से प्रारंभ होता है। तो वो यही है, रोमियो एंड जूलियट जो है सोनेट से प्रारंभ होता है। किसको सोनेट किसने कहा था, तो कोरस लोगों ने गाया था। इट इज शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी एंड आल्सो नोन लव ट्रेजेडी। पहले रोमांटिक ट्रेजेडी भी और लव ट्रेजेडी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1597 बैड क्वार्टो में, 1599 में गुड क्वार्टो में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले 1597 बैड क्वार्टो में आता है, फिर 1599 में गुड क्वार्टो में आता है। आर प्रिंटेड 1604 एंड 1623 फर्स्ट वॉल्यूम में भी आता है। जूलियट कहती है व्हाट इज इन नेम दैट कॉल रोज बाय अदर नेम एज स्मेल स्वीट। ठीक है, जब उसका नाम नहीं जानती थी तो पूछती थी कि नाम में क्या रखा है जी। वही जब रोमियो पूछता है उससे जूलियट से कि नाम बताओ, तो वही उसी समय कहती है नाम में क्या रखा है जी। अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या गुलाब महकना छोड़ देंगे। ठीक है, तो रोमियो एंड जूलियट डाई इन लास्ट ऑफ मॉन्टेग एंड कपलेट फैमिलीज रिकाउंसिल। जब मरते हैं तो रोमियो की जो ये कपलेट और जो मॉन्टेग फैमिली होती है दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे से मिल जाती है। उनकी याद में एक स्टैचू बनवाया जाता है। मार्कुस यूजेस पन इन अ स्टेटमेंट आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन।
कल के तुम मेरे से बात करोगे, कल तुम मुझे पाओगे कि मैं क्या बोलते हैं ग्रेवमैन हो चुका हूँ। बाल्थाजार को अरेस्ट कर लिया जाता है, रोमियो काउंट पेरिस को मार डालता है, कैफिन के पास क्या बोलते हैं कि रोमियो मर रहा है, जूलियट जाग रही है, काउंट पेरिस भी मर चुका है। मैं बगलिए कैफिन के पास क्या बोलते हैं कि काउंट पेरिस भी पड़ा हुआ है, लिप्स के पोषण से जो जहर पिया हुआ था उससे वो मरना चाह रही, लेकिन मर नहीं पाती। बाद में खंजर निकालते उसे क्या बोलते हैं अपने आप को मार लेती है और मर जाती है। फ्रायर लॉरेंस दौड़ रहे हैं उसको बचाना चाह रहे लेकिन नहीं बचा पाते हैं। रोमियो के जाने से उसकी माँ जब वो गई थी तो गया था क्या बोलते जब इसको क्या बोलते हैं कि भेजा गया था, तो इसको भी क्या बोलते इसकी माँ बेचारी उसकी विरह में उसकी दुख में मर जाती है। टू हाउस होल्ड सॉनेट से प्रारंभ होता है, प्रोलॉग है। टू हाउस होल्ड सॉनेट का नाम है टू हाउस होल्ड, ठीक है। ये प्रोलॉग है। प्रोलॉग को गाता कौन है? कोरस लोग गाते हैं। ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट आर्थर बुक, ये इसका सोर्स है। और फ्रायर जॉन को क्या बोलते हैं कि रोमियो को संदेश भेजा था। चलिए अगला क्या बोलते हैं कि हम लोग जो वो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अगला क्या बोलते हैं कि प्ले शेक्सपियर साहब का। और नाउ क्लास इज गोइंग टू बी एंड। थैंक यू।